नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब नेटो देशों तक हड़कंप मचा रही है। रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को बधाई दी, तो दूसरी तरफ रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है। अब इसके साथ ही यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक बड़े रेल हादसे को अंजाम देने का भी दावा किया। और इन सबके बीच नेटो देशों के विमान पोलैंड की सीमा पर मंडरा रहे हैं कि कहीं रूस पोलैंड में कोई बड़ा हमला ना कर दे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेनिनग्राद में रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के साथ ही यूक्रेन ने रूस के भीतर 450 किलोमीटर अंदर घुसकर एक और हमला किया। तहस नहस ऑयल वैगन, अस्त व्यस्त ट्रेन की पटरियां और औंधे मुंह गिरा इंजन बड़े रेल हादसे की गवाही दे रहे हैं। ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास का इलाका है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये उसकी तरफ से किए गए हमले का नतीजा है। यूक्रेन ने ये नहीं बताया कि उसने ये हमला कैसे कराया, लेकिन आशंका यही है कि उसने अंदरूनी मदद से धमाका कर इंजन को उड़ा दिया और ये ट्रेन तबाह हो गई। इस वजह से करीब 10 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद रूस के रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों के लिए अपने सैनिकों की पीठ थपथपाई। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні особливо подякувати усім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат на фронті, втрат при кордоні, втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції, які діють найшвидше – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. इससे पहले यूक्रेनी ड्रोनों ने लेनिनग्राद में रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। किरीशी रिफाइनरी यूक्रेन से 800 किलोमीटर दूर है और रूस की टॉप 10 रिफाइनरीज में से एक है, जहां हर साल 21 मिलियन कच्चे तेल को ईंधन और जेट ईंधन के तौर पर तैयार किया जाता है। रूसी अफसरों के मुताबिक कुल मिलाकर अब तक यूक्रेन ने 45 दिनों में 12 रूसी तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है और उन पर 17 हमले कर चुका है। इन सारी रिफाइनरीज को मिला लें तो उनमें रूस का कुल 42% कच्चा तेल साफ किया जाता है। रूस के नक्शे पर दिख रहे ये तेल के वो ठिकाने हैं जिन पर यूक्रेन हमले कर चुका है। यूक्रेन अपने ड्रोन से रूस की तेल रिफाइनरी, हथियारों के कारखानों और रेल नेटवर्क को निशाना बना चुका है। इन सभी की मदद से रूस यूक्रेन में अपने युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। रूस को अब तक 11 लाख बैरल प्रतिदिन के तेल का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद वो यूक्रेन ही नहीं, अब उसके करीबी नेटो देशों में अपने ड्रोन के जरिए हड़कंप मचा रहा है। फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान पोलैंड की वायु सीमा की निगरानी कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने नेटो देशों को नसीहत दी है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। NATO has to get together, Europe has to get together and do it. Look, they're my friends, but they're buying oil from Russia. So we can't be expected to be the only ones that are, full bore. But Europe is buying oil from Russia. I don't want them to buy oil. And the sanctions that they're putting on are not tough enough. फिलहाल यूरोप के देशों की मदद से यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमलों से रूस को परेशान कर रखा है। इन हमलों से बचने के लिए रूसी पैसिफिक फ्लीट ने ड्रोन को मार गिराने वाला युद्धाभ्यास किया। रूसी पैसिफिक फ्लीट और KA-29 हेलीकॉप्टरों ने समंदर में दुश्मन के ड्रोन और समंदर के भीतर से वार करने वाले खतरों को मिटाने की मॉक ड्रिल की। हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर की गई इस कार्रवाई में रूसी सैनिकों ने रिमोट कंट्रोल वाले ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, रूस ने जापाद 2025 अभ्यास के दौरान जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फ्रिगेट एडमिरल गोलोवको ने ब्रेंट सागर में एक नकली नौसैनिक लक्ष्य को सीधे हिट करके नष्ट कर दिया। उत्तरी बेड़े ने तटीय रक्षा और सटीक हथियारों के उपयोग का भी अभ्यास किया। रूस की ये तैयारी दिखा रही है कि वो यूक्रेन के ड्रोन हमलों का कोई बड़ा जवाब देने वाला है। रूसी रिफाइनरी में यूक्रेनी हमले और नेटो देशों तक मंडराते रूसी ड्रोन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
यूक्रेन के खिलाफ भीषण होती जंग के बीच रूस को सुखोई 34 लड़ाकू बम वर्षकों की एक नई खेप मिल गई है। सुखोई 34 एक मल्टीपर्पज फाइटर बॉम्बर है जो लंबी दूरी के हवाई हमलों, जमीन और समुद्र पर निशाना साधने, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया है। अब यूक्रेन के खिलाफ रूस को इस विमान ने इस वजह से फायदा मिलेगा क्योंकि ये लंबी दूरी तक यानी 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 10,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इसका वॉरलोड की बात की जा रही है वो 10,000 किलोग्राम का है। स्टेल्थ तकनीक, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल यानी सटीक लक्ष्य को भेदना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे दुश्मनों के खिलाफ असरदार बनाते हैं। कॉकपिट में 2 पायलट के होने से लंबे मिशन पर उड़ान भरना संभव है। रूस ने हाल ही में इन विमानों से आक्रामक कार्रवाई की है। वहीं अब नेटो देशों को ये चिंता होगी कि रूस की हवाई शक्ति बढ़ने से यूक्रेन को और सहायता देने में कठिनाई हो सकती है। तो इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच गया। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक नया रास्ता अपनाया है। पाइपलाइन के सहारे वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर यूक्रेन तक पहुंच गए। रूस यूक्रेन जंग भी ऐसी ही एक अंधेरी सुरंग जैसी हो गई है जिसके उस पार रोशनी दिखाई नहीं दे रही। रूस यूक्रेन जंग की आग अब और भड़क उठी है। युद्ध के मैदान में मौत का नया रास्ता खुल गया है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने नई चाल चली, ऐसी चाल जिससे खार्किव का कुपियांस्क जिला रूसी सैनिकों के राडार पर आ गया। यूक्रेन का कुपियांस्क शहर रूसी सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसी दूरी को पाटने के लिए रूसी सैनिकों ने पाइपलाइन का सहारा लिया। रूसी सैनिक 4 दिन तक उसी पाइपलाइन के अंदर पहियों वाली बेंच और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चलते रहे। बीच बीच में आराम किया और फिर सीधे पहुंच गए यूक्रेन के कुपियांस्क, जहां रूसी ड्रोन पायलट अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। ये जंग का नया चेहरा है। रूसी ड्रोन पायलट तैनात हैं और शहर पर मंडरा रहा है खतरे का साया। यूक्रेन के सुमी में रूसी बमबारी में 3 मासूम मारे गए, लेकिन यूक्रेन ने सुमी में रूस को रोका, पीछे धकेल दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी सैनिकों ने सुमी में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन ने रूस की रीढ़ कही जाने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा वार किया है। रूस के तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा दी। रूस के काला सागर के किनारे स्थित प्रिमोर्स्क बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ है, जिससे पहली बार रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल को ठप कर दिया। ये हमला सिर्फ बुनियादी ढांचे पर नहीं, बल्कि रूस की आर्थिक ताकत यानी तेल एक्सपोर्ट पर चोट है। ये बंदरगाह रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर में स्थित है और देश के तेल निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। यूक्रेन की सुरक्षा नेवी यानी एसबीयू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जबकि रूस ने इसे यूक्रेनी ड्रोन हमला बताया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव में अमेरिकी दूत केलॉग से मुलाकात की। जेलेंस्की ने कहा, अमेरिकी दूत कीथ केलॉग के साथ बैठक के दौरान वाशिंगटन के साथ साझा हथियार उत्पादन विकसित करने और रूस पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की। इससे पहले 10 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। रूसी सेना ने 415 ड्रोन और 40 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने इनमें से 380 ड्रोन गिरा दिए, जिनमें से 250 ईरान में बने शाहेद ड्रोन थे। इस बीच मॉस्को में 7 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। रूस ने साफ कहा है कि शांति वार्ता यूरोप ने रोक दी। इधर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो पुतिन को लेकर अपना सब्र खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा धैर्य खत्म हो रहा है और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें 2 लोगों की सहमति जरूरी है। जब पुतिन तैयार थे तब जेलेंस्की नहीं थे, और जब जेलेंस्की तैयार थे तब पुतिन नहीं मान रहे। इसलिए अब हमें बहुत कड़े कदम उठाने होंगे। ऐसे में रूस यूक्रेन की जंग उस अंधेरी सुरंग की तरह है जिससे उम्मीदों की रोशनी फिलहाल नहीं दिखती। घातक हथियार बोल रहे हैं और शांति खामोश है। आज तक ब्यूरो। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शिवानी, एक तरफ यूक्रेन जवाब दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है, और रूस में कई जगहों पर धमाके किए गए हैं, रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। तो दूसरी तरफ जो रूस की तरफ से परीक्षण किए जा रहे हैं और दूर तक उसकी मारक क्षमता है, तो ऐसे में बाकी नेटो देशों की हालत खराब हो रही है। पोलैंड को भी डर सता रहा है कि कहीं उनके यहाँ धमाके ना हो जाएं। किस तरह की समीकरण और तस्वीर दिख रही है आने वाले वक्त की? हिमांशु, देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। अब ये 4थे साल में है और हर हफ्ते हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन की तरफ से आक्रामक हमले लगातार जारी हैं। आज की खबर है कि रूस की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पिछले हफ्ते आप देखिए कि पोलैंड के आकाश पर रूस की तरफ से कुछ ड्रोन हमले किए गए थे, जिसके बाद से नेटो और पोलैंड सतर्क दिखाई दे रहे हैं। नेटो के जो फाइटर्स हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड और यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की बात की जा रही है। नेटो के से अपील की गई है पोलैंड के द्वारा, क्योंकि जो भी ड्रोन एक्टिविटी है रशिया की तरफ से आने वाली, उसका काउंटर करने के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रशिया जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है, Su-24 की तैयारी कर रहा है, नए फाइटर्स की तैयारी वो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों तरफ से आक्रामकता बढ़ी हुई नजर आ रही है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं और ना ही रूस और ना ही यूक्रेन, दोनों में से कोई भी रुकने को और थमने को तैयार है। लगातार मीडिएशन की तैयारियां की गई, मीडिएशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन उसका फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यथास्थिति बनी हुई है हिमांशु, और नेटो देश भी सतर्क हैं। अपने फाइटर्स के जो ऑपरेशंस हैं उनकी सॉर्टीज लगातार तेज हो गई हैं। तो ये सब कुछ अब लग रहा है कि जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ना ही रशिया और ना ही यूक्रेन अपनी अपनी शर्तों पर पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन शिवानी, हमने हमेशा ये देखा है कि जब यूक्रेन की तरफ से कोई हमला किया जाता है रूस पर, तो रूस दुगनी ताकत के साथ पलटवार करता है। हमने पहले कई बार ये तस्वीरें देखी हैं। अब जब यूक्रेन की तरफ से ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, रेल को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद अब रूस की तरफ से जब हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया गया है, तो ये क्या बताता है? क्या आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ डराने की कोशिश, जैसा पुतिन करते भी हैं? बिल्कुल, देखिए, युद्ध में जो जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, प्रोपेगेंडा होता है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, और मैसेजिंग और पोस्चरिंग की भी इसमें बहुत अहमियत होती है। तो रूस लगातार करता आया है। हमने देखा है कि बार बार जो नए हथियार हैं उनके परीक्षण होते हैं, उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के परीक्षण होते हैं, जिरकॉन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम दूसरे फाइटर जेट्स हैं जिनकी प्रोक्योरमेंट की तैयारी रशिया कर रहा है। हाल ही में हमने देखा था कि रूस के जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, उन पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बहुत दबाव आता था नेटो देशों की तरफ से और वेस्टर्न फ्रंट की तरफ से, लेकिन फिर भी रूस लगातार पूरी आक्रामकता से इस लड़ाई में बना हुआ है। हर दिन हम देखते हैं कि जो MOD है रशिया का, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वो बताता है कि आज कितने हमले हुए, आज कितने यूक्रेनियन सैनिकों को उन्होंने मार गिराया, आज कहां कहां पर एक्शन हुआ। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो नए वेपन सिस्टम्स हैं उनके परीक्षण के साथ वो एक बहुत बड़ी मैसेजिंग ये करना चाहता है कि वो लगातार इस लड़ाई में थमने को तैयार नहीं है और लगातार वो आगे बढ़ रहा है नए हथियारों के साथ, नई ताकत के साथ। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है और युद्ध की आक्रामकता भी बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। और आने वाले वक्त में नेटो का क्या स्टैंड यहाँ पर रहता है, और रूस कोई कदम उठाता है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी के
के देशों पर देखना होगा। शुक्रिया आपका शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहें आज तक।